हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। वे पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स का एक टॉपिक, इसका नाम है हाउ फोर्स अफेक्ट मोशन। तो हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में, जो हम लोग का पार्ट 1 था, उसमें हम लोगों ने मोशन के बारे में, फोर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में हम लोग इन सब के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें कि फोर्स हम लोग समझ गए थे और टाइप्स ऑफ फोर्स जिसके अंदर क्या आता था, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, उन सबको भी हम लोग जान चुके थे डिटेल में। और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हम लोग का जो एनसीईआरटी का जो बुक है, उसका कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 6 हम लोग का, जो कि क्या है, न्यू एनसीईआरटी का जो बुक है, उसका क्या हम लोग का चैप्टर 6 है। उसको हम लोग का जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोर्स के आगे, वो हम लोग का क्या है, वो है हम लोग का फ्रिक्शन, लॉ ऑफ मोशन। हम लोग इस वीडियो में इन दोनों चीज को पढ़ेंगे, फ्रिक्शन और लॉ ऑफ मोशन। तो हम लोग का जो लॉ ऑफ मोशन है, ये हम लोग का मोशन वाले चैप्टर का है, लेकिन हम लोग का क्या है, ये हम लोग का फ्रिक्शन में और फोर्स में बहुत ज्यादा इसका रोल है। इसलिए हम लोग इस चैप्टर में हम लोग का क्या है, लॉ ऑफ मोशन के बारे में दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं क्या फ्रिक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे किसके बारे में, लॉ ऑफ मोशन, यानी कि कितने सारे लॉ हैं मोशन के, और उन सारे लॉ को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शन के बारे में समझते हैं। तो हम लोग समझते हैं फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स exerted between two contact surfaces। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया हम लोग का, एंड ऑलवेज opposes मोशन। यानी कि हम लोग का क्या है यहाँ पर, फ्रिक्शन का डेफिनेशन, फ्रिक्शन इज ए फोर्स, और ये क्या है, एक तरीके का एक फोर्स जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो अगर कहीं पर फ्रिक्शन लिखा है या फिर फ्रिक्शनल फोर्स लिखा है, तो दोनों क्या होगा, सेम चीज होगा। तो फ्रिक्शन इज ए फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू कांटेक्ट सरफेस। यानी कि ये जो फोर्स होता है, जैसे कि हम लोग का फोर्स में हम लोग का बैलेंस अनबैलेंस आता है, लेकिन फोर्स में क्या आता है, हम लोग जूनियर क्लास में पढ़े थे किसके बारे में, हम लोग का कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है उसमें हम लोग क्या आएगा, नॉन कॉन्टैक्ट में हम लोग का आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन हम लोग का कॉन्टैक्ट में क्या आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। और भी हम लोग का बहुत सारे मस्कुलर फोर्स आएंगे। तो ये सब किस में आते हैं, हम लोग यानी कि यहाँ पर क्या, हम लोग का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या है, वो है कांटेक्ट फोर्स, जो कि क्या होता है, दो सरफेस के बीच में लगता है। यानी जो दो सरफेस का होगा कांटेक्ट में होगा, उन दो सरफेस के बीच में लगेगा। एंड ऑलवेज ओपोजेस मोशन, या इसका मतलब क्या है, ये हमेशा क्या करता है, मोशन को ओपोज करता है, यानी कि रोकता है। यानी मान लेते कहीं पर क्या है, अगर कोई बॉडी है जो कि क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसको क्या करेगा, फ्रिक्शन जो होगा वो उसको रोकना चाहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, उसको रोकना चाहेगा। या इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ओपोज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या क्या करता है, हम लोग का जो मोशन होता है उसको अपोज करता है। इसका हम लोग समझते हैं, ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ, इसमें क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा और साथ में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन भी होगा, वेक्टर क्वांटिटी है तो। और इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, एक टाइप ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का एक टाइप है। और फोर्स का क्या होता है, हम लोग का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। इसीलिए इसका भी क्या होगा, न्यूटन ही होगा। तो मैं यहाँ पर समझिए सबसे पहले क्या, हम लोग का जो फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ये हमेशा क्या करता है, दूसरी चीजों को रोकता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के लिए देखें, जब क्या होता है, कोई भी हम लोग का मान लेते हैं कोई ग्राउंड है, उसके ऊपर उसमें क्या कर रहा है, एक बॉल मूव कर रहा है। वो बॉल क्या होता है, धीरे धीरे जाकर के एक टाइम के आने के बाद वो क्या होता है, रुक जाता है। वो पहले तो चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से रुक जाता है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। वो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, उसको धीरे धीरे, मान लेते क्या हो रहा है, ये एक सरफेस है, मान लेते बॉल यहाँ पर है,
मान लेते उसके ऊपर क्या है 50 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है ऊपर से, और जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन मान लेते वहां पर 20 न्यूटन का फोर्स उसके ऊपर लगा रहा है, तो क्या होगा, इस पॉइंट पर 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा, इस पॉइंट पर लगेगा, और आगे जाते जाते क्या होगा, धीरे धीरे वो हर पॉइंट पे, यानी कि धीरे धीरे क्या होगा, उसको 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या होगा, ऊपर का फोर्स ज्यादा होगा, बॉल के ऊपर, बॉल जो फोर्स लगा है वो ज्यादा होगा, 50 न्यूटन का होगा, इसलिए मुझे तो मूव करते रहेगा, लेकिन इसका स्पीड क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगा, और फिर एक टाइम आने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो जितना फ्रिक्शनल फोर्स है उतना ही क्या आ जाएगा, जो बॉल का फोर्स होगा वो भी हो जाएगा, और यहाँ पर बैलेंस फोर्स हो जाएगा, और बैलेंस फोर्स यानी कि वहाँ पर क्या आ जाएगा, नेट फोर्स जीरो, और बॉडी क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, या इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये ऑपोजिट, क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन भी होता है, और इसका असाइनमेंट न्यूटन होता है, क्योंकि ये एक टाइप्स ऑफ फोर्स है। तो अब हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ मोशन के बारे में, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ मोशन के बारे में। लॉ, तीन लॉ है, तीन का हम लोग सबसे फर्स्ट लॉ समझते हैं। तो जो फर्स्ट लॉ है, इसके अंदर बताया जाता है, यानी कि जो हम लोग का मोशन का जो फर्स्ट लॉ है, वो हम लोग का क्या कहलाता है, उसमें हम लोग कहते हैं, उसमें, और ये जो लॉ ऑफ मोशन था, ये मोशन का जो लॉ था वो किसने बनाया, सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ मोशन के बारे में समझते हैं, फिर हम लोग उसके कितने सारे लॉ होते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सर आइजैक न्यूटन, जो कि कौन थे, ब्रिटिश, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, जिसका नाम क्या था, सर आइजैक न्यूटन, उसका नाम क्या था, आइजैक न्यूटन। लेकिन जो अब वहां पर ब्रिटिश में क्या होता है, वहां पर ब्रिटिश लोग क्या करते हैं, जो बड़े आदमी होते हैं उसके नाम पर क्या लगाते हैं, सर लगाते हैं, यानी उसका नाम क्या था, सर आइजैक न्यूटन, जो कि ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, लॉ ऑफ मोशन को बनाया था, जिसमें कि उसके तीन लॉ थे। सबसे पहला लॉ जो था उसमें क्या है, कि जब कोई बॉडी, व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट, इट ट्राई टू be at rest, and if is in uniform motion, it its motion until any unbalanced जो कि क्या है, when a body is in rest it try to be at rest, यानी कि जब क्या होगा, कोई बॉडी क्या है, रेस्ट में है, तो वो बॉडी क्या होगा, रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो क्या होगा, वो मोशन में ही रहना चाहेगा, और वो अपना जो मोशन है उसको कंटिन्यू करना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो, यानी कि मान लेते क्या हो रहा है, जो उनका बॉल मूव कर रहा था ग्राउंड में, अगर वो रुक जा रहा है, वहां पर क्या कारण है, वहां पर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, वो कौन सा अनबैलेंस फोर्स लग रहा था, वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, यानी कि अगर कोई चीज मूव कर रहा है या फिर कोई चीज रुका हुआ है, तो वो अपने जो इनिशियल स्टेट है उसी में रहना चाहेगा, जैसे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में तो वो मोशन में रहना चाहेगा, जब तक कि उसके ऊपर क्या हो, कोई अनबैलेंस फोर्स, यानी कि क्या होगा, उसका नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो वो क्या आ जाएगा, बैलेंस फोर्स, और वहां पर वो बॉडी रेस्ट में आ जाएगा, जब तक वहां पर क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तब तक वहां पर क्या होगा, वो जो बॉडी होगा वो क्या होगा, या तो फिर रेस्ट में, अगर पहले से तो रेस्ट में रहना चाहेगा, या फिर अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। यही हम लोग का फर्स्ट लॉ, जिससे कि हम लोग देख सकते हैं,
ऐसे ही नॉर्मली हम लोग का क्या होता है, जैसे अगर मान लेते हैं कोई एक आदमी है जो कि किसी एक बस में बैठा हुआ है, अगर हम लोग बस में बैठते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जब बस क्या होता है रुका हुआ होता है तो उस टाइम में हम लोग नॉर्मली बैठे होते हैं। लेकिन जब क्या होता है बस मूव करना शुरू करता है, जब बस मूव करना शुरू होता है और अचानक से क्या होता है स्टार्ट होकर के आगे बढ़ना शुरू होता है, तो हम लोग क्या होता है पीछे की तरफ क्या होता है झटका लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग उस टाइम किस में थे, हम लोग रेस्ट में थे, जब हम रेस्ट में थे हम लोग, और अचानक से क्या हुआ वो जो बस था वो मोशन में आ गया, और हम लोग वहां पर जो हमारा बॉडी था वो हम लोग को रेस्ट में रहना चाह रहा था, लेकिन जो बस था वो मोशन में आ गया, इसीलिए हम लोग को क्या हुआ वहां पर थोड़ा सेक हुआ, और इसीलिए हम लोग फिर वापस से मोशन में आएंगे। लेकिन वहां पर क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग को थोड़ा झटका लगा और हम लोग रेस्ट में रहना चाहे, जैसे पहले रेस्ट में थे। या फिर अगर हम लोग देखें जब क्या होता है कोई टर्निंग पॉइंट आता है, तो वहां पर जब जो कोई भी गाड़ी होता है वो अगर किसी डायरेक्शन में अगर टर्न लेता है तो वहां पर क्या होगा, जो हमारा बॉडी होता है वो जो टर्निंग होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर भी हम लोग का जिस डायरेक्शन में मूव करे तो उसी डायरेक्शन में रहना चाह रहा था बॉडी, लेकिन वहां पर क्या हुआ हम लोग को मूव करना पड़ा दूसरी डायरेक्शन में, इसीलिए हम लोग वहां पर क्या हुआ, वहां पर हमारा जो बॉडी था वो ओपोजिट साइड में जाएगा, किसके कहाँ पर जाएगा, ओपोजिट साइड में। अब किसके अपोजिट साइड में, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम लोग टर्न लिए थे उसके अपोजिट साइड में। जैसे मान लेते अगर हम लोग ये हम लोग का रोड था और ये अचानक से ऐसे टर्न आ गया, तो यहाँ पर जो हम लोग का ये टर्न था तो हम लोग का अगर टर्न अगर हम लोग का लेफ्ट साइड है तो हम लोग राइट साइड की क्या होगा, हम लोग को हमारा बॉडी मूव करेगा। लेकिन जब क्या होगा अगर लेफ्ट साइड टर्न राइट साइड टर्न नहीं लेगा तो हमारा बॉडी क्या होगा, लेफ्ट साइड मूव करेगा। यही हम लोग का क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो लॉ ऑफ इनर्शिया होता क्या है, अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये हम लोग इससे ऑफ मोशन, अगर कहीं पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखा है या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया लिखा है तो दोनों क्या है, सेम चीज है। क्या होता है बहुत बच्चे क्या करते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया होता क्या है। हमने तो लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था लेकिन लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा ही नहीं था। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, लॉ ऑफ यानी जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, वही जो फर्स्ट लॉ था वही हम लोग उसी को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। जिसके अंदर क्या होता है जो बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो। तो ये हम लोग क्या था लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में, तो हम लोग को बस इसको याद रखना क्या है, ये हम लोग का ये सिमिलर टू क्या, ये हम लोग का सेम है, दोनों चीज क्या है बस सेम है, हम लोग का बस इसका नाम चेंज है। यहाँ पर ये पहला लॉ है मोशन का इसलिए हम लोग इसको फर्स्ट लॉ बोलते हैं, और उसी का नाम क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया नाम है। तो हम लोग का ये क्या हो गया, लॉ ऑफ इनर्शिया का एक्सप्लेनेशन है, इसमें हम लोग को कुछ नहीं है, सेम हम लोग का जो था क्या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि जब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, वो अगर वो कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। लेकिन जब तक कि until any external unbalanced force is applied, यानी कि क्या होगा जब कोई बॉडी रेस्ट में रहेगा तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, जब कोई बॉडी मोशन में रहेगा तो मोशन में रहना चाहेगा, जब तक कि कोई बाहरी अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर ना लगेगा। अगर कोई बॉडी है जो कोई बॉडी है जैसे और वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जब तक कि उसके ऊपर क्या होगा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा जो कि अनबैलेंस फोर्स होगा, अगर वो नहीं रहेगा तो अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो हम लोग जैसे देख सकते हैं जो क्या होता है जब रेस होता है उसमें जो प्लेयर होते हैं वो जो दौड़ते हैं तो वहां पर क्या होगा वो जब फिनिश लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है उनका स्पीड मेंटेन रहता है, उसके बाद भी क्या रहते हैं वो आगे तक दौड़ते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो पहले मोशन में थे और फिर से वो मोशन में ही रहना चाहते हैं, लेकिन जब क्या करते हैं वो अपने आप के ऊपर फोर्स लगाते हैं, अपने आप को रोकना चाहते हैं, फिर क्या होता है वो रुकते हैं लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद। इसलिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो मोशन में था पहले से और वो मोशन में रहना चाह रहा था, इसलिए वहां पर क्या होता है हम लोग जो जब भी दौड़ते तो क्या हम लोग जहाँ तक दौड़ना रहता है उससे थोड़ा आगे तक दौड़ जाते हैं। यही हम लोग क्या था लॉ ऑफ इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
आई होप आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और जो हम लोग का उसका जितना भी मोमेंटम है, उसके बाद हम लोग का जितना भी टॉपिक है जैसे कि मोमेंटम और भी बहुत सारे टॉपिक है, उन सबको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसके अंदर हम लोग को बताया जाता है कि जब किसी बॉडी के ऊपर when any unbalanced force is applied on a body, it produces acceleration. क्या होगा, फोर्स लगेगा तो उसका स्पीड इंक्रीज होगा, और वहां पर क्या होगा, एक्सीलरेशन उसका वहां पर प्रोड्यूस होगा। जब वहां पर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा तो एक्सीलरेशन जो होगा, एक्सीलरेशन एंड इट proportional to applied force and inverse to mass of the body। अब हम लोग का ये क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, जिसमें क्या हम लोग को बताया गया कि व्हेन एनी अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाई, यानी कि जब क्या कोई भी अनबैलेंस फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई होगा तो वहां पर क्या होगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये हम लोग का नॉर्मल बात है। और जब वो क्या होगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा तो जो एक्सीलरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अप्लाइड फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास से। यानी जो बॉडी है उसके ऊपर उसका जितना भी मास, यानी कि उसका जितना भी वेट है उसका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि ए और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि हम लोग का प्रोपोर्शनल का साइन क्या होता है, हम लोग का ये होता है, ये हम लोग का क्या होता है साइन किसी का ये, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। यानी कि हम लोग का जो ए यानी कि यहाँ पर क्या एक्सीलरेशन, इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और साथ में यहाँ पर हम लोग क्या बताया गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, एक्सीलरेशन जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मास ऑफ द बॉडी प्रोपोर्शनल होगा। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे ये हम लोग साइन डाल के। लेकिन जब क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो लोग वो साइन भी डालेंगे, लेकिन वहाँ पर क्या करेंगे, जो हम लोग का सेकंड पार्ट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग वन बाय उसका, यानी उसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे यहाँ एम था तो एम बाय वन लिख सकते हैं उसको, लेकिन उसको क्या करेंगे हम लोग रेसिप्रोकल कर वन बाय एम लिख देंगे। और ये हम लोग क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ये किसमें बताया जाता है हम लोग को, ये हम लोग को सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसके अंदर हम लोग को बताया गया है। इसमें हम लोग का क्या है, A is directly proportional to force and acceleration क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, मास, बॉडी के मास से। ये हम लोग का क्या था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और ये जो हम लोग का लॉ ऑफ मोशन ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा मदद करता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, हम लोग को बहुत सारे चीजों में क्या होता है हम लोग को पता चलता है कि कैसे हम लोग को उसका मैकेनिज्म किसी भी मशीन का बनाना है, जिससे हम लोग क्या हो सके टेक्नोलॉजी में, इन सब में मदद करता है हम लोग को ये जो लॉ ऑफ मोशन है, ताकि हमारा जो बॉडी है वो कम एनर्जी में ज्यादा मूव कर पाए। उसके लिए क्या होता है हम लोग का जो लॉ ऑफ मोशन है उन सब का यूज किया जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में, और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक और उन सब के बारे में, रिलेशन के बारे में समझेंगे। मिलते नेक्स्ट के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया, और जो इसका पिछला पार्ट है वो भी आप लोग देख चुके होंगे। मिलते नेक्स्ट के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग।